तो महाकुंभ 12 साल बाद आयोजन होता है महाकुंभ का, और ऐसे में इसे भव्य और दिव्य बनाने की हर मुमकिन कोशिश प्रदेश सरकार और प्रशासन की ओर से हो रही है। कोरोना काल भी है और ऐसे में आप भी सतर्क रहिए, जरूर जाइए श्रद्धा और अपनी आस्था के साथ, लेकिन एहतियात भी बरतना जरूरी है। चलिए बात बुलेट ट्रेन की कर लेते हैं। बुलेट ट्रेन का ब्लूप्रिंट, जब पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन का ऐलान किया था तो विपक्ष को लगा था कि यह एक जुमला है, लेकिन जिस तेजी से काम चल रहा है उसे देखकर लगता है कि जल्द ही दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलाने का जो सपना है, ये बुलेट ट्रेन वो पूरा हो जाएगा। इटावा में उन जगहों की पहचान कर ली गई है जहां से बुलेट ट्रेन गुजरेगी, जहां पर स्टेशन बनेगा, और इसके लिए जमीन अधिग्रहण की कवायद भी शुरू हो गई है। साथ ही आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर बता रहे हैं कि पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कितने गंभीर हैं। होगा सपना। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर तेजी से काम। केंद्र सरकार देश की राजधानी नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस तक बुलेट ट्रेन का संचालन करने जा रही है। जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो लोग ये बता रहे हैं कि एक्सप्रेस वे के बगल में वो बनेगी रेलवे ट्रैक। दिल्ली से बनारस की दूरी करीब 816 किलोमीटर है और इसके लिए अभी फिलहाल बनारस से सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है और तेजस चलती है, जो करीब 8 से 9 घंटे में दिल्ली का सफ़र पूरा करती है। लेकिन बुलेट ट्रेन चल जाने के बाद ये सफ़र महज 4 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। और इस दूरी को कम करने के लिए दिल्ली से वाराणसी तक हवाई सर्वे हो रहा है। हवाई सर्वे ऊपर से हेलीकॉप्टर से सर्वे हो चुकी है। यहाँ हमने तो एक बार देखा वो, लेकिन 2-3 राउंड लगाए उसने यहाँ। जैसे एक बार दूर से आया, फिर दूसरी बार बीच से आया, फिर साइड हाईवे की साइड से आया। आसमान में मंडराता यह हेलीकॉप्टर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रुख का आकलन कर रहा है। ये तस्वीरें इटावा की हैं। यहीं के लोगों ने इसे अपने मोबाइल में कैद किया था। लोग इस बात से खुश हैं कि इस रास्ते से बुलेट ट्रेन गुजरेगी और यहाँ का विकास होगा। वो तो बहुत अच्छी योजना है, हम लोगों को भी उससे फ़ायदा होगा। यहाँ सुख सुविधाएं बढ़ेंगी तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है। जो सर्वेक्षण टीम इस इलाके में भ्रमण कर रही है वो इस तरीके के पिलर तैयार कर रही है, जैसा स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर 5 किलोमीटर के पॉइंट पर इस तरीके के पॉइंट तैयार किए गए हैं और इन पॉइंटों के जरिए सर्वेक्षण टीम अपना अध्ययन करती है। जैसी और अधिक जानकारियां मिल रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि हवाई सर्वेक्षण भी पिछले 3 और 4 महीने से चल रहा है। ये 3 महीने पहले की तस्वीर है, जब हेलीकॉप्टर से इंजीनियर पूरे रूट का जायजा ले रहे थे। कोशिश है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के पास से बुलेट ट्रेन का रूट निकाला जाए। करीब 2 की तादाद में हेलीकॉप्टर भ्रमण कर चुके हैं और करीब 3 से लेकर के 4 घंटे तक इस इलाके में सर्वेक्षण किया गया है। 5-6 महीना समथिंग से चल रहा है। दीपावली टाइम से कुछ लोग 4 व्हीलर गाड़ी से भी आ रहे हैं, नीचे ज़मीनी सर्वे अपनी मशीन से चेक कर रहे हैं। और अभी लमसम में 10-11 जनवरी से हेलीकॉप्टर द्वारा सर्वे किया गया, उसमें 2-3 राउंड लगे। 2-3 राउंड लगने के बाद फिर दूरबीन वगैरह चलते रहे और उसी डेट में ये इस खुड्डी पर पिलर पर वो चूना डाला। और सिर्फ हवाई सर्वेक्षण ही नहीं हो रहा है, जमीन पर भी कवायद चल रही है। तय रूट पर किसानों से संपर्क किया जा रहा है, जिनकी जमीन अधिग्रहित होनी है उनसे बातचीत की जा रही है। अभी तक 12 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन खबर आ रही है कि अब इसमें 2 स्टेशन और बढ़ाए जा सकते हैं, जिनका नाम कानपुर और न्यू भदोही होगा।
इटावा में भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे चौपुला कट के पास आधुनिक रेलवे स्टेशन बनेगा। 3 चरणों में मेट्रो की तर्ज पर पिलर के ऊपर ट्रैक बनाए जाएंगे। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना में इटावा के चौपला में भी एक रेलवे स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। ये वही जगह है जहां पर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन बनेगा। सुना भी जा रहा है, और जो ये पिलर वगैरह बना रही थी, इंजीनियर वगैरह सर्वे करने के लिए आए थे, उन्होंने अपना नाम नहीं उजागर किया है, लेकिन उन्होंने बताया कि चौपला इटावा जनपद में सिर्फ एक स्टेशन इस बुलेट ट्रेन का बनेगा जो चौपला में स्थापित होगा। बुलेट ट्रेन ट्रैक और स्टेशन के लिए लोडरपुरा, रामपुरा कौआ, कुदरैल, टिमरुआ, खड़ैता, चौपुला, बनीहरदू, खरौंगा, नगला चिंता, खरगपुर सरैया गांव की जमीन ली जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ के लोग आभार प्रकट कर रहे हैं। लोगों का मत है कि इस रेल परियोजना के गुजरने के साथ ही यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, उसके साथ में ही अन्य सुविधाएं भी उन्हें प्रदान होंगी। और कुल मिला के सही रहेगा जो कुछ है हम लोगों के लिए। आगे चल के अगर वो ये जॉब वॉब की बोल रहे तो वो सही रहेगा और सही से सही मुआवजा देंगे तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पिछड़े क्षेत्र को यहाँ विकास कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये बुलेट ट्रेन के बन जाने के बाद इस करीबन चौपला का ही नहीं, इटावा जनपद के आसपास का करीबन 20 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से विकसित होगा। जमीन अधिग्रहण से पहले किसानों की पहचान की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। बताया जा रहा है कि इसी साल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और सहमति पत्र भी भर गए हैं यहाँ, लेकिन अभी दूरी तय नहीं है कि कितने बीच में बनेगी, वो फिक्स नहीं हो पाई है। आधार नंबर ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, उसमें आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग 60 साल के समथिंग हैं, कितने 5 साल से 18 साल के बीच में, 18 साल से 60 साल के बीच में, वो लिखवा रहे हैं। सहमति पत्र में लिखवा रहे हैं कि एक लोग जो घर में पढ़ा लिखा है वो अपनी इच्छा से आप नाम लिखवा सकते हैं, वो कितना पढ़ा है वो लिखवा सकते हैं, उसे नौकरी देंगे। अब किस विभाग में देंगे? इस ड्रीम प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 2026। एलिवेटेड ट्रैक पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। पहले चरण में दिल्ली से आगरा, दूसरे चरण में आगरा से लखनऊ और तीसरे चरण में लखनऊ से वाराणसी तक रेलवे ट्रैक बनेगा। इस इलाके का बार बार सर्वे इसलिए किया जा रहा है ताकि कहीं पर दलदल नमी हो तो उसकी पहचान की जाए और उसका विकल्प तैयार किया जाए। रियल लिडार में 2 तरीके के काम होते हैं। एक तो ग्राउंड का डिटेल लेना जो कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करके लेते हैं, और दूसरा होता है फिर इस डेटा की प्रोसेसिंग करके और पूरा ड्राइंग्स और अलाइनमेंट तैयार करना। 9 पॉइंट हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग 86 मास्टर कंट्रोल पॉइंट लगा रहे हैं और 350 हम लोग सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट लगा रहे हैं। दिल्ली से सराय काले खां से मथुरा, आगरा, इटावा, कन्नौज, लखनऊ होकर वाराणसी के भदोही तक ये रेलवे ट्रैक बनेगा। इसकी कुल लंबाई 816 किलोमीटर है। इस दूरी को हाई स्पीड ट्रेन 4 घंटे में तय कर लेगी। रेलवे के एक अनुमान के मुताबिक बनारस स्टेशन से हर रोज सामान्य दिनों में 80 से 85 हजार मुसाफिर चढ़ते और ट्रेन से उतरते हैं, जिनमें से करीब 20 से 25 हजार की संख्या केवल बिहार की होती है और करीब 10 हजार की संख्या बनारस से सटे हुए पूर्वांचल के दूसरे जिलों की होती है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि जो बुलेट ट्रेन जो बनारस से दिल्ली के बीच में चल रही है, इसकी सुविधा न केवल बनारस को बल्कि पूरी तरीके से बनारस पर निर्भर पश्चिमी बिहार और पूर्वांचल के अलग अलग जिले के लोगों को मिलेगी। और इस ट्रेन के चलने के बाद ये कहावत भी चरितार्थ होगी कि दिल्ली अब दूर नहीं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। वैसा मास्क आप गले में टांग रखे हो? बात कर रहे थे इसलिए नहीं। मास्क नहीं लगाए इसलिए कि कोरोना जो है हम लोग अभी तक देखें कोरोना नहीं मिला हमको। हम वैक्सीन लग चुका तो फिर दोबारा लगाने की जरूरत है। तो इलेक्शन रैली हो रहा है तो हम बात ही नहीं विश्वास कर रहे। बंगाल में है कि नहीं आप बताइए ना हमको। ठीक है लगाओ। कोरोना है नहीं तो क्यों लगाएंगे? काम कर रहे थे वहीं से आ गए।